हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक भक्तों के चरित्र श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में अब श्री निम्बार्काचार्य जी। हे निम्बार्क दया निधे गुण निधे, हे भक्त चिंतामणि। वैष्णवों में 4 संप्रदाय प्रमुख माने जाते हैं। बाकी और जो भी संप्रदाय हैं वो इन सब 4 से ही निकले हुए मानना चाहिए। और वो संप्रदाय हैं रामानुजाचार्य जी, माधवाचार्य जी, विष्णु स्वामी और निम्बार्काचार्य जी। ये 4 आचार्य ही 4 वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक हैं। श्री निम्बार्काचार्य जी का सिद्धांत समन्वयवादी है। द्वैत और अद्वैत झगड़ा इन दोनों में ही है। किसी ने कहा द्वैत है, वो 2 है, जीव और ब्रह्म। किसी ने कहा नहीं, वो अद्वैत है, वो एक ही है। पर निम्बार्काचार्य जी ने दोनों का समन्वय करके दिखा दिया। वेद को दोनों ही पक्ष मान्य हैं। वेद द्वैत भी मानता है और वेद अद्वैत भी मानता है। उन्होंने द्वैत का भी और अद्वैत का भी, वो द्वैत भी है और अद्वैत भी है, इसका समन्वय किया। कृष्ण के उपासना की जितनी संप्रदाय हैं वो सारी की सारी संप्रदाय निम्बार्क से ही निकली गई हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जाने के बाद और पांडवों ने जब स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया, उसी समय श्री निम्बार्काचार्य जी का जन्म हुआ था। निम्बार्कियों के अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि निम्बार्काचार्य जी के भाष्य में अद्वैत का कहीं खंडन नहीं मिलता, बल्कि देखा जाए तो श्री शंकराचार्य जी के भाष्य में भेदाभेद सिद्धांत का खंडन अवश्य मिलता है। इतना ही नहीं, श्री रामानुजाचार्य जी के भाष्य में भी भेदाभेद सिद्धांत का खंडन है। पर श्री आचार्य निम्बार्क जी ने कहीं किसी का खंडन मंडन नहीं किया। आज समाज को समन्वय की ज़रूरत है। आज इस युग की ज़रूरत है द्वैताद्वैत। श्री राधा कृष्ण के मधुर भाव की उपासना ही इस संप्रदाय का प्राण है। श्री कृष्ण ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आनंद है। वो ब्रह्म अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी नित्य हैं और इनके संबंध में आने पर ही जीव को आनंद की प्राप्ति होती है। अन्यथा उसे आनंदाभास तो होगा पर सच में आनंद नहीं होता। हे पिताजी, गुणों सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में चित्त जाता है और चित्त में ये 3 गुण चले जाते हैं। इसके कारण जीव की मुक्ति नहीं हो पाती। जिसे मुक्ति की कामना हो वो जीव बेचारा क्या करे। सनकादि ऋषियों ने अपने पिता ब्रह्मा जी से ये प्रश्न किया था। ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्य में लगे हुए थे और सृष्टि का कार्य रजोगुण से प्रेरित होता है और रजोगुण कभी भी सूक्ष्मतम चिंतन नहीं करने देता। इसलिए ब्रह्मा जी इसका उत्तर नहीं दे पाए, इधर उधर देखने लगे। तभी एक बड़ा प्यारा सा हंस उसी समय वहाँ प्रकट हो गया। सनकादि ऋषियों ने अपने पिता ब्रह्मा जी को आगे करके ये प्रश्न किया, आप कौन हैं? इस प्रश्न को सुनकर हंस बोले, ये प्रश्न किसके लिए है? सनकादि ऋषि बगले झांकने लगे। फिर हंस ने बोलना शुरू किया, आप कौन हैं? ये आपका जो प्रश्न है ये मेरे शरीर के लिए है या आत्मा के लिए? सनकादि ऋषि प्रति प्रश्न सुनकर स्तब्ध थे। अगर शरीर के लिए ये प्रश्न है कि आप कौन हैं, तो शरीर नाशवान है। मिट्टी, पानी, वायु, आकाश और प्रकाश, इसी से ये शरीर बना है। इसका क्या परिचय? और रही आत्मा की बात, तो हे ऋषियों, जो आपकी आत्मा वही मेरी आत्मा, भेद है कहाँ? तुरंत चरणों में साष्टांग प्रणाम किया ऋषियों ने और कहा, आप कोई साधारण नहीं हैं, आप स्वयं नारायण भगवान ही हैं, जो हंस का रूप धारण करके आए हैं। हे ऋषियों, न गुण की सत्ता है न चित्त की सत्ता है, ये दोनों ही झूठे हैं। इसलिए गुणातीत हो जाओ
और चित्त की परवाह करना छोड़ दो, दोनों को ही त्याग दो और मुझ एक समान नित्य अखंड रहने वाले ब्रह्म तत्व का ही ध्यान करो। इतना कहकर अखंड आनंद का ज्ञान मात्र देखकर ही दे दिया था श्री हंस भगवान ने सनकादि ऋषियों को, और वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तभी देव ऋषि नारद जी वहाँ आ पहुँचे थे। उस भूमा आनंद में डूबे हुए जब देखा देव ऋषि नारद जी ने अपने बड़े भाई सनकादि ऋषियों को, तब उन्होंने जाकर ऋषियों से प्रार्थना की कि हे मेरे श्रद्धेय सनकादि ऋषियों, आपने ऐसा क्या पाया कि आप आनंद में डूबे हुए हैं। हे ऋषियों, मुझे भी उस आनंद को देने की कृपा करें। तब सनकादि ऋषियों ने नारद जी को देखा और वही ज्ञान नारद जी को प्रदान किया। ज्ञान की यही परंपरा आगे बढ़ती जाती है और श्री नारद जी ने ही श्री निम्बार्काचार्य जी को यही ज्ञान प्रदान किया था। निकुंज में श्री राधा रानी विराजमान हैं। उनके दाहिने भाग में श्री श्याम सुंदर बैठे हैं। चारों ओर से सखियां घेर कर खड़ी हैं। किसी के हाथों में चंवर है तो किसी के हाथों में पंखा, कोई जल की झारी लेकर खड़ी है तो कोई पान की बेरी लेकर खड़ी है। तभी एकाएक श्री प्रिया जू ने अपनी प्रिय सखी श्री रंग देवी जी को अपने पास बुलाया और बड़े प्रेम से कहा, हे रंग देवी, हमारी एक इच्छा है। कितनी मधुर आवाज में श्री राधा रानी बोली थीं। सिर झुकाकर श्री रंग देवी जी ने कहा, आप आज्ञा करें स्वामिनी। हे मेरी प्यारी रंग देवी सखी, कलयुग आ गया है। इसके कारण पृथ्वी में सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो रहा है और जो बड़े बड़े सिद्ध योगींद्र हैं उनका हृदय तो शुष्क ज्ञान और शुष्क योग के कारण अत्यंत कठोर भी हो गया है। उस हृदय में रस नहीं है और रस ही नहीं है तो फिर ब्रह्म भी नहीं है। इस रहस्य को ये लोग नहीं समझ पा रहे, क्योंकि रस ही तो ब्रह्म है ना, और रस यानी प्रेम। हे मेरी प्यारी सखी, तुम जाओ पृथ्वी में और मेरे इस रस तत्व का प्रसार करो। लोगों को समझाओ, प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। लोगों को बताओ, रसहीन ज्ञान व्यर्थ है। इतना कहकर शांत हो गई थी श्री राधा रानी। रंग देवी सखी जी ने श्री श्याम सुंदर की ओर देखा। मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया था श्याम सुंदर ने भी। तब युगल वर के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री रंग देवी जी ने अवतार लिया श्री निम्बार्काचार्य जी के रूप में। हे नाथ, कृपा करो। हे नाथ, पृथ्वी से धर्म का लोप हो रहा है। सब ऋषि मुनियों ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी सभी को लेकर चले गए क्षीर सागर। सबने जाकर प्रार्थना की भगवान नारायण से, हे भगवान, आपका कृष्णावतार का कार्य तो पूरा हो गया और आप अपने धाम में भी आ गए, पर पृथ्वी में हाहाकार मचा हुआ है। कलयुग के आगमन के कारण वहाँ के ऋषियों महर्षियों को बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए आप पधारिए फिर पृथ्वी में। भगवान नारायण ने अपने नेत्रों को खोला और ऋषियों और ब्रह्मा जी को देखकर कहा, अब मेरा सुदर्शन चक्र अवतार लेगा। हे सुदर्शन, जाओ पृथ्वी में जाकर अवतार लो और मुझसे जो विमुख हैं उन्हें मेरी भक्ति और प्रेम के मार्ग में लगाओ। जाओ। सुदर्शन चक्र की हजारों आराएं हैं। वो जब एक साथ घूमता है तब प्रलय आ जाता है, पर भक्तों के लिए ये आराएं प्रकाश का कार्य करती हैं। मार्ग दिखाई नहीं दे रहा कलयुग के लोगों को, उन्हें मार्ग दिखाओ। जाओ, निम्बार्क रूप से प्रकट हो जाओ पृथ्वी में। भगवान नारायण की आज्ञा से सुदर्शन चक्र पृथ्वी में अवतरित हुए और आचार्य श्री निम्बार्क जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। देवी जयंती मैं भी गया था भगवान श्री कृष्ण के साथ उस मिथिला की यात्रा में। अरुण ऋषि अपनी धर्म पत्नी जयंती को ये कथा सुना रहे थे। गर्भवती है जयंती, गोदावरी का पुण्य स्थान है। वैदुर्यपत्तनम वर्तमान में महाराष्ट्र पैठण के पास में मूंगी पैठण में अरुण ऋषि और उनकी धर्म पत्नी जयंती
ये दोनों निवास करते हैं। गर्भवती स्त्री को भगवत कथा सुनाई जाए तो गर्भ के बालक में अच्छे संस्कार पड़ते हैं, पर अरुण ऋषि तो अच्छे संस्कार ही मात्र डालना नहीं चाहते, ये तो चाहते हैं कि मेरा पुत्र श्री कृष्ण भक्त बने, मेरा पुत्र कृष्ण भक्ति का प्रचार करे। इसलिए तो आज अपनी गर्भवती पत्नी को श्री कृष्ण कथा सुना रहे हैं। नहीं, स्वयं भी तो गए थे उस समय। अरुण ऋषि ने भी तो कितने प्रसंगों में श्री कृष्ण के दर्शन और संग का सौभाग्य पाया है। देवी जयंती उस समय श्री सुखदेव जी थे, श्री नारद जी थे, व्यास जी भी थे, और मेरा सौभाग्य कि श्री कृष्ण ने मुझे भी अपने साथ ले लिया था। श्रुतदेव नामक ब्राह्मण के यहाँ ले गए थे हम सबको। मिथिला में ये ब्राह्मण रहता था। पत्नी जयंती देवी भी बड़े आनंद से सुन रही थी श्री कृष्ण कथा। अरुण ऋषि ने कहा, श्री कृष्ण को देखते ही वो मिथिला का श्रुतदेव नामक ब्राह्मण वो तो नाचने लगा, चरणों में गिर गया, धरती में लौटने लगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा था उस ब्राह्मण से, हे ब्राह्मण, मैं अपनी पूजा या आराधना से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना मैं अपने भक्तों की आराधना और सेवा से प्रसन्न होता हूँ। हे श्रुतदेव, तुम मेरे साथ आए इन संतों और ऋषियों का आदर करो, इनको प्रणाम करो, तब मुझे अच्छा लगेगा। ये कहते हुए ऋषि अरुण के नेत्र सजल हो गए थे। तभी तो श्री कृष्ण को भक्त वत्सल कहा जाता है ना। अपने लोगों का कितना ख्याल रखते हैं भगवान। पत्नी जयंती ने पूछा, कैसे लगते थे श्री कृष्ण? आहा देवी जयंती, मैं क्या बताऊं, उनका रूप, उनका माधुर्य, उनकी चितवन, ये कहते कहते ध्यान लग गया अरुण ऋषि को। अरुण ऋषि की पत्नी जयंती भी श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए सो गई, पर जयंती के पेट में आए निम्बार्क सोई नहीं, वो गुन रहे हैं। रंग देवी, जो श्री राधा जी की अष्ट सखियों में मुख्य हैं, वो निम्बार्क स्वरूप में स्थित हो गई थी, और श्री नारायण के चक्रावतार तो हैं ही श्री निम्बार्काचार्य जी। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा। अरुण ऋषि आज बहुत प्रसन्न हैं। जयंती देवी के मुखमंडल में दिव्य प्रकाश छा गया है। कोई देखे तो ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य भगवान ही जयंती के उदर में आकर बैठ गए हों। सायंकाल का समय हुआ और उसी समय जयंती देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका वर्ण सांवला था। बड़े सुंदर सुंदर नेत्र थे। अरुण ऋषि के यहाँ जब बालक का जन्म हुआ, चारों दिशाएं सुंदर हो गईं। गोदावरी का जल शुद्ध हो गया। यज्ञ की वेदी से सुगंधित धुआं उड़ने लगा। समय बीतने में क्या लगता है, समय तो जा ही रहा है। नामकरण का समय आया। ब्राह्मणों ने नाम रखा नियमानंद। जयंती माता तो अपने नियमानंद का मुख देखती हैं और बारंबार मुख को चूम लेती हैं। आज नित्य निकुंज में यही कीर्तन चल रहा था। श्री राधा रानी और श्याम सुंदर बहुत आनंदित थे। सखियां गा रही थीं और पृथ्वी में नियमानंद झूम रहे थे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। शेष प्रसंग कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।